हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल एनिमी क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कॉन्जिंग को देखते हैं जो कि ज्यू को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। इसके जवाब में ज्यू भी अपने पावर मोड का यूज करता है और उसकी स्वॉर्ड कॉन्जिंग के ब्लेड से टकरा जाते हैं, जिससे वहां एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट को देखकर शेनरियाओ सोचती है कि क्या ज्यू ठीक होगा, तो वहीं शैडो किलर भी ज्यू की पावर्स को देखकर हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज्यू इस फाइट में थोड़ा इंजर्ड हो गया होता है, तो ये देखकर कॉन्जिंग सोचता है कि वो उस फाइट को जीत गया है। तभी हम देखते हैं कि कॉन्जिंग की बॉडी ज्यू के अटैक से ग्लो करने लगती है, तो ये देखकर कॉन्जिंग सोचता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, और तभी उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और कॉन्जिंग वहीं मारा जाता है। तो ये देखकर शैडो किलर भी शॉक हो जाता है। तो वहीं शैनन लियाओ ये देखकर खुश हो जाती है और वो ज्यू के पास जाकर उसे बोलती है कि तुमने इंजर्ड होने के बाद भी इतना पावरफुल अटैक किया, वाकई तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो वह हम देख पाते हैं कि ज्यू की बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है और वो कांप रहा होता है और शैनन लियाओ से उसे टच करने के लिए मना करते हुए कहता है कि अभी वो असैसिन शैडो किलर यहाँ मौजूद है और वो उससे फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो वहीं हम शैडो किलर को देख पाते हैं जो ये सोच रहा होता है कि न्यू बाई होने के बावजूद भी ज्यू ने कॉन्जिंग को सिंगल स्लैश में ही किल कर दिया। अब हम ज्यू को देखते हैं जो शैडो किलर को फाइट के लिए चैलेंज करता है, तो इस पर शैडो किलर मना करते हुए वहां से अपने पोर्टल के जरिए भाग जाता है। उसके वहां से जाते ही वहां की सभी बिल्डिंग्स बैरियर लगे होने के कारण रीस्टोर होने लगती हैं, तो इस पर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि अब फाइट खत्म हो गई है और ज्यू वहीं जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि अगर आज वो एनर्जी कोर नहीं होता तो वो दोनों यही मारे जाते। तभी वहां कॉन्जिंग को किल करने का रिवॉर्ड अपीयर हो जाता है और उस रिवॉर्ड को देखकर ज्यू एक्साइटेड होते हुए लूट बॉक्स को ओपन करता है और उस लूट बॉक्स से काफी सारा एक्सपेंसिव आइटम निकलता है। तो ये देखकर ज्यू सोचता है कि आखिर इतने छोटे से बॉक्स में इतना सारा आइटम कैसे आ सकता है, और वो जल्दी से उनमें से एक आइटम उठाकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, हमने जैकपॉट जीता है। तो ये देखकर शैनन लियाओ ज्यू से आधी लूट को उसके साथ शेयर करने को कहती है क्योंकि उसका एनर्जी और उससे 10 गुना ज्यादा महंगा था। तो इस पर ज्यू चिल्लाते हुए शैनन लियाओ से कहता है कि इस फाइट को उसने विन किया है और इस फाइट में वैसे भी वो मरने वाला था और शैनन लियाओ तो बस एक तरफ खड़ी थी। तो इस पर शैनन लियाओ उसके सिर पर एक पंच मारते हुए कहती है कि अगर वो ज्यू के साथ नहीं होती तो वो कब का मारा जाता, और वो लूट को उसके हवाले करने को कहती है और फिर वो ज्यू से कहती है कि वैसे भी तुमने मेरी चीज बोरो की थी, तो अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज करती हूँ। बेचारा ज्यू रोते हुए आधे पॉइंट्स को शैनन लियाओ को दे देता है क्योंकि ये पॉइंट्स लगभग 1.7 मिलियन युआन के बराबर होते हैं। फिर वो अपनी स्क्रीन पर स्टेटस को देखते हुए कहता है कि अगर मुझे अपने 100 मिलियन पॉइंट्स के गोल को अचीव करना है तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करते रहना होगा। तो वहीं हम देख पाते हैं कि शैनन लियाओ लूट बॉक्स के पास बैठी होती है और वो ज्यू के पॉइंट्स को इंक्रीज करने के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने का तरीका भी बता रही होती है और साथ ही साथ वो लूट के आइटम्स को 2 हिस्सों में बांट रही होती है और उसके कुछ देर बाद वो खड़ी होकर ज्यू से उसके हिस्से के लूट को कलेक्ट करने को कहती है। तो ये सुनकर ज्यू भी खुश हो जाता है कि अब उसे काफी सारा एक्सपेंसिव रेयर आइटम मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही वो अपने लूट के हिस्से को देखता है वो हैरान परेशान हो जाता है और जब वो शैन मियाओ के हिस्से को देखता है तो उसका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। दरअसल शैन मियाओ ने सारे कीमती और रेयर आइटम्स अपनी तरफ रख लिए थे और सारी खराब और बेकार आइटम्स ज्यू की तरफ रख दिए थे। तो ये सब देखकर ज्यू शैन मियाओ से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सारा कचरा मेरी तरफ क्यों है, और हम देख पाते हैं कि ज्यू के हाथ में एक आइटम होता है जो कि टॉयलेट पेपर होता है। तो इस पर शैनन लियाओ ज्यू के सिर पर एक पंच मारती हुई बोलती है कि तुम कंप्लेंट करना बंद करो। तो बेचारा ज्यू फिर से रोने लगता है और शैनन लियाओ अपनी सभी आइटम्स को कलेक्ट कर लेती है और ज्यू को एक सिरम देते हुए बोलती है कि जो भी हो फाइनल ब्लो तुमने किया है, इसलिए ये मेरी तरफ से बोनस रख लो। तो जब ज्यू इस सिरम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक मेडिसिन सिरम है जो कि 30 मिनट्स तक किसी की भी हार्ट बीट्स और सांसों को 90% तक स्लो कर देता है। तभी हम देख पाते हैं कि शैनन लियाओ वहां से चली जाती है। तो ये देखकर ज्यू बोलता है आखिर वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है, और वो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट कैसे करना है। फिर वो अपने पास के आइटम्स को देखता है और एक पत्थर को उठाते हुए कहता है कि इतनी फाइट करने के बाद भी उसे बस ये पत्थर मिला है, और वो उस पत्थर को जमीन पर रखते हुए रोने लगता है और कहता है कि मैंने गेमिंग के इतने इयर्स में इतना फ्रस्ट्रेशन कभी फील नहीं किया। तभी हम देख पाते हैं कि उस पत्थर के ऊपर की परत टूटने लगती है और वो पत्थर तेजी से शाइन करने लगता है। तभी कंप्यूटर वॉइस से भी कंफर्म हो जाता है कि एक रेयर आइटम है और वो आइटम एक एग होता है। रेयर आइटम को देखकर ज्यू बोलता है कि फाइनली उसे कुछ अच्छा आइटम मिल ही गया
और वो उस एग को हैच करने का डिसाइड करता है और सभी आइटम्स को कलेक्ट करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।